सुन करके भी तनिक भी राम जी का मन विचलित नहीं हुआ, अधीर नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। सज्जनों, मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानो। हे माता, वे पुत्र बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो अपनी माता पिता के वचन का अनुसरण करते हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। यहाँ पर 3 बार राम जी ने कैकेयी को जननी शब्द कहा है इसी प्रसंग में। सुनु जननी एक बार यहाँ कहा, दूसरी बार कहा है दुर्लभ जननी सकल संसारा, और तीसरा सज्जनों दोहे में कहा है तेहि महापितुआ यशु बहुरे सम्मत जननी तोर। प्राचीन काल में कहावत थी ना, कोई व्यक्ति यदि 3 बार त्रिवाचा भर दे तो पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है। तो जननी जानते हो किसे कहते हैं? जिससे जनन क्रिया होती है, उत्पत्ति होती है, उसे जननी कहा जाता है, माता कहा जाता है। यद्यपि लोक दृष्टि से राम जी की जननी कौशल्या है, परंतु यहाँ राम जी ने कैकेयी माता को 3 बार जननी शब्द से संबोधित किया। उसका कारण क्या है? संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है सज्जनों। कौशल्या माता ने भले ही राम को जन्मा है, प्रकट किया है, पैदा किया है, परंतु कौशल्या के राम को कैकेयी ने वनवासी बना करके, ध्यान देना, कैकेयी ने राम जी को वनवासी तपस्वी बना करके और ऋषि मुनियों के मंगल कल्याण के लिए भेजा है सज्जनों। जब तक राम जी वनवासी नहीं बनेंगे तब तक राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाएंगे? इस प्रकार से। और इसका कारण एक और है सज्जनों, पुराणांतर में आता है, जब देखो कभी भी माता कैकेयी के ऊपर किसी व्यक्ति को, भक्त को आक्षेप नहीं देना चाहिए। माता कैकेयी का तनिक भी दोष नहीं है राम जी के वनवास काल भेजने में। आचार्य जी 14 साल का, एक बार की बात, एक घटना है इसके पीछे। आज जो भी कैकेयी ने निष्ठुरता को प्रकट करके दशरथ जी से 14 साल को राम जी को वनवास मांगा है दूसरा वरदान के रूप में, उसके मूल में राम जी ही हैं। घटना ऐसी है पंकज जी कि जब राम जी कुमार अवस्था में थे तो एक दिन कैकेयी के महल में दूध भात खा रहे थे। कैकेयी मैया अपने गोद में बैठा करके दूध भात खिला रही थी। उसी समय राम ने माता कैकेयी का हाथ पकड़ लिया। मैया अब मैं नहीं खाऊंगा। नहीं राम, बताओ क्या बात है, क्यों दुखी हो? माता, हमारे मन में कुछ इच्छा है, उसे आप ही पूर्ण कर सकती हो। यदि आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करो तो मैं बताऊं, और वह सामर्थ्य, वह शक्ति मात्र आप में है, न कौशल्या माता में है, न सुमित्रा में है। ये बात भी कही राम जी ने। राम, यदि तुम प्रसन्न हो बेटा तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। तिवारी जी ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। राम जी ने कहा, माता विचार कर लेना, मैं जो वचन आपसे लेना चाहता हूं उसके लिए ये सारा संसार आपको कलंकिनी कहेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखेगा आज के बाद। राम, यदि तुम प्रसन्न रहो तो मैं ये भी स्वीकार कर लूंगी। माता विचार कर लेना, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सुभगा भी हरण हो जाए, अर्थात आपको विधवापन खेना पड़े। इतना तो सुनते ही सज्जनों के आंखों में आंसू आ गए। राम, ये तो क्या मांगना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हो? फिर से कैकेयी ने अपने हृदय को कठोर किया है। राम जी ने कैकेयी के हाथ को अपने मस्तक पर रख के प्रतिज्ञा करवा ली थी, कसम धरवा लिया था, माता जो मैं मांगूंगा दोगी। इस प्रतिज्ञा के कारण कैकेयी ने अपने हृदय को कठोर किया है। राम, तुम मांगो, जो कुछ तुम मांगोगे कहोगे
वह मैं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे विधवापन ही क्यों ना खेना पड़े। आज राम जी ने कैकेयी से कहा, है माता, जब कालांतर में मेरा राज्याभिषेक का समय आए तो जो आपके 2 वरदान है, उस वरदान के फलस्वरूप भरत को राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास आप राजा से मान लेना। इतना सुनते सज्जनों कैकेयी का हृदय चूर चूर हो गया। राम, ये तूने क्या कह दिया बेटा, तेरे बिना 14 वर्ष तक मैं कैसे रह पाऊंगी। लेकिन राम जी ने तो वचनबद्ध कर लिया है ना। तो कैकेयी माता का तनिक भी दोष नहीं है राम जी के वनवास काल के लिए। इसके मूल में राम जी की ही अपनी लीला है। इस प्रकार से सज्जनों, आज इसी वचनबद्धता के कारण दशरथ जी के बारंबार रोने पर भी, मनाने पर भी, डांटने पर भी किसी भी प्रकार से कैकेयी अपने आप को सरलता नहीं धारण कर रही हैं। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देहि दवारी। ये बात पूरे अयोध्या में फैल गई सज्जनों। पूरी प्रजा जो आह्लाद में डूबी हुई थी, एक ही क्षण में सुनते ही सब शोकाकुल हो गए हैं। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। सत्य कहीं कबि नारी सुभाओ, सब विधि अगहु अगाध दुराओ। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, जाने न जाई नारी गति भाई। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः। दशरथ जी को समझाया है राम जी ने। दशरथ जी अपने मुख से स्पष्ट तो नहीं कहे हैं कि राम तुम वनवास जाओ, लेकिन नीति कहते, शास्त्र कहता है मौनम स्वीकार लक्षणम। किसी विषय में यदि पूछा जाए और सामने वाला मौन रहे, कुछ उत्तर न दे, तो ये भी उसकी अनुमति ही मानी जाती है शास्त्र की रीति से सज्जनों। पूरी प्रजा अत्यंत सुख के सागर में डूब गई है और सब दशरथ जी को दोष देने लगे हैं। दशरथ जी कैसे स्वभाव के हो गए हैं, दुष्टा कैकेयी के वश में हो गए हैं। सत्य कहीं कबि नारी स्वभाव, नारी का स्वभाव कितना अगम्य है, दुराराध्य है कि नारियों को रचने वाले ब्रह्मा जी भी इस चीज को आज तक नहीं समझ पाए हैं। एक कहीं भल भूपन कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमत ही दीन।